शुक्रिया सृष्टि। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन का 30 घंटे बाद आखिरकार पता चल चुका है और सीएम आवास में इस वक्त हेमंत सोरेन मौजूद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, 30 घंटे बाद पता चला है कि सीएम आवास रांची में मौजूद है हेमंत सोरेन। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए 30 घंटे तक ईडी लगातार जो दिल्ली आवास था वहां पर छानबीन कर रही थी, लेकिन कल से लापता थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 30 घंटे के बाद आखिरकार पता चला है कि सीएम हाउस में ही मौजूद है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर इस वक्त मौजूद हैं सोरेन। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अचानक रांची पहुंचे और 30 घंटे के बाद में सोरेन का पता लगा कि आखिर वो दिल्ली में है या रांची में है। ईडी के छापे के बाद से वो लापता थे। पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं अचानक और उसके बाद कब वो रांची पहुंचे इस बात की जानकारी हाथ नहीं लगी, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस वक्त सीएम आवास में है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मीडिया के सामने जब वो पहुंचे तो किस तरीके से हाथ हिला रहे हैं, चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन 30 घंटे तक हेमंत सोरेन का कुछ अता पता नहीं था ईडी की छापेमारी के बाद कि आखिर सोरेन है कहां। और देखिए अलग अलग खबरें लगातार चल रही। 36 लाख कैश पहले ही ईडी जब्त कर चुकी है, 2 लग्जरी कार्स भी ईडी जब्त कर चुकी है और इस बीच सोरेन को लेकर जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश की जा रही थी और अचानक ये तस्वीर सामने आती है रांची से। कहा यह जा रहा है कि एक बैठक बुलाई गई है, बैठक के बाद हो सकता है कि अपनी पत्नी को सीएम के पद पर बैठाएं। तो सियासी अटकलें भी अभी चल रही हैं। जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं उसको लेकर 36 लाख कैश दिल्ली आवास से मिला है। इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 BMW कार्स भी जब्त की गई हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है जिसमें पूछताछ के लिए लगातार हेमंत सोरेन को तलब किया जा रहा था और अचानक वो अपने दिल्ली आवास से चले गए। और तस्वीरें आपको दिखाइए, देखिए हेमंत सोरेन को ये आप गाड़ी में देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, ऐसे जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वाकई कोई मामला नहीं था तो ईडी के सामने पेश हो सकते थे, लेकिन लगातार ठिकाना इन्होंने दिल्ली से सीधे रांची में नजर आए। दिल्ली में आए थे, तमाम बड़े चेहरे जो कांग्रेस के हैं, जो कि वकील हैं, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद अब ये तस्वीर देखिए जहां रांची ये पहुंच गए हैं सीएम हाउस और वहां पर ये हाथ हिलाते हुए गए और कहा यह जा रहा है कि एक बैठक बुलाई गई है क्योंकि आगे का प्लान हेमंत सोरेन तैयार कर रहे हैं। ऐसी जानकारी सियासी अटकलें ये कह रही हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को बता दें, कुछ ही देर में देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रही थी, रांची में एमएलए की बैठक होने वाली सृष्टि और इसी बैठक में सब कुछ तय करना है क्योंकि हेमंत तैयारी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अंदाजा है कि अब जो इतनी बार चकमा ईडी को दे चुके हैं और जिस तरीके से कैश जब्त किया गया है, गाड़ियां जब्त की गई हैं, आगे भी ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसको लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है क्योंकि अंदेशा पूरा है और कुछ ही देर के बाद में रांची में एमएलए की ये बैठक यहां पर होने वाली है। सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी? 30 घंटे के बाद सोरेन दिखाई दिए हैं और माना जा रहा है कुछ देर के बाद में एमएलए की बैठक होगी, क्या अपडेट है? देखिए मैं सृष्टि आपको बता दूं, सलोनी आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि देर रात ही वो अपने आवास पहुंच चुके थे और ये लुका छिपी का जो खेल चल रहा था कहीं ना कहीं इसे लेकर अब बहुत सारा सस्पेंस खत्म होने वाला है। 2 बजे के बाद अभी जब निकले हेमंत सोरेन, कहा जा रहा है विधायकों के साथ बैठक है। कल से ही जेएमएम और दूसरे जो विधायक दल के नेता हैं, विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुंचे हुए थे। अभी अहम बैठक होने वाली और हो सकता है कल्पना सोरेन के नाम को लेकर बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। हेमंत सोरेन अहम बैठक करने वाले हैं। विधायकों को कल से बुलाकर रखा गया था सीएम आवास में, जो कहा जा रहा था 30 घंटे से ज्यादा वक्त हेमंत सोरेन नजर नहीं आ रहे थे, ट्रस्ट नहीं हो रहे थे। कल रात ऐसा कहा जा रहा, सोर्स ये कह रहे हैं हेमंत अपने आवास पर पहुंच गए थे, गुपचुप तरीके से अपने घर पर थे और आज विधायकों की अहम बैठक करेंगे। कोई बड़ा फैसला झारखंड की सियासत से जुड़ा हुआ हेमंत सोरेन ले सकते हैं। सृष्टि, अनूप जो आप जानकारी दे रहे हैं, बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले बिहार में आपने तब्दीली करवाई, अब लग रहा है कि वो अब यहाँ झारखंड तक पहुंच चुकी है क्योंकि आप जो बता रहे हैं वैसा ही इंडिकेशन मिल रहा है। अगर ईडी की जांच और तेज होती है, क्योंकि देखिए 36 लाख कैश, 2 कार बरामद हो गई, तो जवाब तो हेमंत सोरेन को आज नहीं तो कल देना ही है। तो क्या अब कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री होने वाली है, क्या जानकारी? देखिए कल्पना सोरेन का नाम सामने जरूर आ रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कल्पना सोरेन के पास अनुभव की कमी है, विधायक भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात दूसरी बात है कि अगर कल्पना सोरेन का नाम सामने आता है तो हो सकता है, ऐसा सोर्स कहते हैं कि परिवार में ही शायद थोड़ा विवाद हो सकता है क्योंकि भाभी सीता सोरेन है, भाई हेमंत सोरेन है, ये लोग हो सकता है थोड़ा विरोध करें क्योंकि दोनों मौजूदा टाइम में विधायक है इस वक्त में। और ऐसे में कल्पना का नाम आगे किया जाएगा। संवैधानिक संकट अगर लगता है हेमंत सोरेन को तो ऐसा
हो सकता है कि यह कल्पना का नाम आगे करे, लेकिन ज्यादातर उम्मीदें ये की जा रही है कि शिबू सोरेन को अगर आगे किया जाता है तो शायद विरोध नहीं होगा। लेकिन अभी बैठक होगी, बैठक के बाद तय होगा कि क्या है, ये सियासी कयास है, लेकिन ये संभावनाएं बन रही हैं। कल्पना सोरेन अगर सीएम के नाम का चेहरा बनती भी है तो बहुत थोड़ी परेशानियां, इस बात के विधायक नहीं है और झारखंड के डोमिसाइल का उनको जो अधिकार मिलता है, जो फायदा मिलता है, वो उनको नहीं मिलेगा। जनरल सीट से उनको अगले 6 महीने में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी बैठक होगी, बैठक के बाद तय हो पाएगा कि क्या फैसला हेमंत सोरेन लेते हैं। बिल्कुल अनूप, जैसा आपने कहा कि क्या फैसला हेमंत सोरेन लेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब हेमंत सोरेन ये समझ चुके हैं कि इतनी बार समन के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो होने वाली है वो गिरफ्तारी ही है और उसी के लिए अब वो यहां अपना जो ग्राउंड है वो तैयार कर रहे हैं। अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं सलोनी, एक बार मैं चाहूंगा सवाल। बिल्कुल, सवाल यही था सृष्टि का कि जिस तरह के हालात बने हुए हेमंत सोरेन को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, लग रहा है कि अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है और यही वजह है कि ग्राउंड सेट कर रहे हैं अपना। जाहिर तौर पर ये बड़ी बात यही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली से अचानक नॉट रीचेबल कैसे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रदेश के मुखिया है, वो आम आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री है, सिक्योरिटी है उनके पास, तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को। अनूप, आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ तकनीकी कारणों से दिक्कत आ रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सृष्टि। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में प्रशासनिक हलचल भी तेज हो चुकी है। अहम जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है, जैसे कि राजभवन, सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू है। ईडी दफ्तर के आसपास भी धारा 144 लागू की गई है। तीनों जगहों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो प्रशासन अपनी तरफ से अपनी मुस्तैदी यहां बढ़ा चुका है, क्योंकि अब आने वाले समय में क्या परिवर्तन देखा जाए रांची में वो कोई नहीं कह सकता, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। इन तीनों अहम जगह पर धारा 144 है। परिवर्तन निदेशालय डोंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में यह धारा लागू की गई है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हथियार हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलना या चलना सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मियों को छोड़कर गैर कानूनी है। धन्यवाद। 100 मीटर की परिधि में परिवर्तन निदेशालय डोंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में यह धारा लागू की गई है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हथियार जैसे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के हालात पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन की तरफ झारखंड इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की स्थिति झारखंड में देखी जा रही है और सीधे सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, और पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है हेमंत सोरेन। ये तमाम बड़ी बातें निशिकांत दुबे की ओर से कही गई हैं और राज्यपाल को इन सभी चीजों की रिपोर्ट देनी चाहिए। सुनिए।